वह बुजुर्ग आदमी गुस्से के मारे जोर से चीखा। वो तुमसे क्या कह रही थी? मेरे साथी ने शांति से अपनी बात जारी रखी। मैंने सुना है कि इस बार केसर काफी होगा, हमारे नए आगंतुक ने कहा। तुम मुझे बरगला रहे हो ना? इतना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ के उस चाबुक को लहराते हुए बोला, बदमाश, मैं तुमको जानता हूँ। मैं पहले भी तुम्हारा नाम सुन चुका हूँ। तुम होम्स हो, जो हर काम में दखल अंदाजी करता है। मेरा सहयोगी मुस्कुराया। होम्स? दूसरों के कामों में रुचि लेने वाला? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और फैल गई। होम्स? स्कॉटलैंड यार्ड का भूतपूर्व अधिकारी? होम्स ने अपना मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। तुम्हारी बातचीत बहुत मजेदार है। अब जब तुम बाहर जाना तो दरवाजा बंद कर देना। ये यहाँ का तयशुदा कायदा है। जब मैं अपनी बात कह लूंगा तभी जाऊंगा। तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की हिम्मत मत करो। मैं जानता हूँ कि मिस टोनर यहाँ क्यों आई थी। मैंने इसका पता लगा लिया है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। इसके साथ दुश्मनी भारी पड़ेगी। यह देखो। वह तेजी से आगे बढ़ा और अंगीठी कुरेदने वाली लोहे की छड़ को लपक कर उठा लिया और फिर उसे अपने भूरे भूरे बड़े हाथों से घुमाकर गोल गोल मोड़ दिया। देखो, अपने आप को दूर ही रखो, गुर्राते हुए वह बोला और उस लोहे की छड़ को कमरे में अंगीठी की ओर फेंक दिया। यह आदमी काफी मिलनसार मालूम पड़ता है, होम्स ने हंसते हुए कहा। मैं बहुत मोटा तो नहीं हूं, पर यदि वह मुझसे कहता तो मैं इसे अपनी कलाई की पकड़ भी दिखा देता, जो उसकी कलाई की पकड़ से कमजोर नहीं है। ऐसा कहकर होम्स ने लोहे की उस छड़ को थोड़े से ही प्रयास से फिर से सीधा कर दिया था। मुझे लगता है कि उसने मुझे चकरा देने के लिए मेरे साथ बदसलूकी की है। यह घटना हमारी छानबीन को बल दे रही थी। हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारी दोस्त की उस थोड़ी सी लापरवाही से इस जंगली ने उसे ढूंढ निकाला और उससे उसे परेशानी नहीं होगी। और अब वॉटसन, हमें नाश्ता का ऑर्डर दे देना चाहिए और फिर हमें डॉक्टर की ओर चलना चाहिए ताकि हम इस मामले में कुछ सहायता मिल सके। शेरलॉक होम्स जब घूमकर लौटे तब तकरीबन 1 बज रहा था। उनके हाथ में नीले रंग के कागज की एक शीट थी जिस पर कुछ लिखा था और चित्र बनाए गए थे। मैंने उस मृतक महिला की वसीयत देखी है। इसका ठीक ठीक मतलब समझने के लिए मैं आज की मौजूदा कीमत के अनुसार इसका हिसाब लगाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी की मौत के समय उसकी कुल आमदनी 1100 पाउंड से कुछ ही कम थी। खेती में कमी आने पर यह 750 पाउंड से कम नहीं होगी। अब अगर उनकी शादी हो जाती है तब हर लड़की 250 पाउंड की आय का दावा कर सकती है। अब यह स्पष्ट है कि यदि दोनों लड़कियों की शादी हो जाती है तब यह पैसा कुछ ही कम रह जाता है। यहाँ तक कि उनमें से कोई एक भी यहाँ तक कि उनमें से कोई एक भी इस आदमी को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा देती। मेरा सुबह का काम बेकार नहीं गया, क्योंकि इससे अब पता चल जाता है कि ऐसे काम के बीच रुकावट डालना उसका एक उद्देश्य हो सकता है। वॉटसन, अब समय गंवाना खतरनाक हो सकता है, खास तौर से तब जब वह बुजुर्ग ये जान चुका है कि हम उसके मामले में रुचि ले रहे हैं। इसलिए अगर तुम तैयार हो तो हमें एक गाड़ी बुला लेनी चाहिए और वाटरलू की ओर चलना चाहिए। और आप अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लेंगे तो मुझ पर बहुत एहसान होगा, क्योंकि जो आदमी छड़ को मोड़कर गांठ लगा सकता है उसके साथ बहस करने के लिए इसका इस्तेमाल एक कारगर तर्क साबित हो सकता है। हमें टूथब्रश भी रख लेना चाहिए। वाटरलू से लेदर हेड के लिए ट्रेन पकड़ने में हम भाग्यशाली रहे और वहां पहुंचने पर स्टेशन से हमने भाड़े पर एक घोड़ा गाड़ी ली तथा उन संकरी गलियों से होकर हम 4 या 5 मील तक चले। दिन पूरी तरह साफ था और सूरज चमक रहा था। आकाश में बादल रूई के फाहों से उड़ रहे थे। सड़क किनारे के पेड़ और झाड़ियों में हरी भरी कोपलें आ गई थीं और हवा में एक आनंददायक खुशबू तथा धरती की नमी मिली हुई थी। मेरे लिए बसंत के इस मधुर आगमन और हम जिस भयानक काम की छानबीन के लिए नियुक्त किए गए थे के बीच एक अजीब सी विषमता थी।
मेरा सहयोगी उस घोड़ा गाड़ी में सामने की तरफ बैठा हुआ था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और उसका हैट उसकी आंखों पर झुका हुआ था। वह अपनी ठुड्डी को छाती पर झुकाए हुए किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। अचानक उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया और एक चारागाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो। उस ढलान पर घने पेड़ों वाला मैदान दूर दूर तक फैला हुआ था, जिससे वह मैदान और भी घना मालूम पड़ता था। पेड़ों की शाखाओं के बीच से उस पुरानी इमारत की स्लेटी रंग की छत दिखाई पड़ रही थी। होम्स ने कहा, स्टॉक मरान। कोचवान ने जवाब दिया, जी हाँ सर, वो डॉक्टर ग्रिम्सबाय रायलाट का घर है। होम्स ने पूछा, वहाँ पास में कोई इमारत है क्या? हमें वहीं जाना है। कोचवान ने दूर बाईं तरफ कुछ मकानों की ओर इशारा किया। वहाँ पर एक गांव है, पर यदि आप उस मकान में जाना चाहते हैं तो इधर से उस छोटी सीढ़ी पर चढ़कर फुटपाथ से होकर जा सकते हैं। वहीं पर वह औरत टहल रही है। होम्स ने पलकें झपकाते हुए कहा, मेरे अनुमान से वह महिला मिस स्टोनर ही है, और हाँ, तुमने जैसा बताया है हम वैसा ही करेंगे।